हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द गिवन हेक्सागन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपको एक हेक्सागन दिया गया है जहाँ पर आपको किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है ना। किसी भी एंगल की वैल्यू आपको नहीं पता है। आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको पता होगा कि एक हेक्सागन की टोटल वैल्यू होती है 720 डिग्री, ठीक है। कितनी होती है? 720 डिग्री। अब अगर किसी हेक्सागन की टोटल 1 2 3 4 5 6 एंगल का सम 720 डिग्री होगा, तो वन एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 120 डिग्री होगा। 720 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे हम तो आएगा 120 डिग्री। यहाँ पर लिखते हैं हम वन एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 720 डिग्री। ये भी हम लिख लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री है। अब सभी एंगल्स का सम है 720 डिग्री और वन एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री। हमें एक्स डिग्री को फाइंड करना है, एंगल एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमने इस डायग्राम को लेबल कर लिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमें ट्रायंगल सी डी ई को देखना है। ट्रायंगल सी डी ई में हमें एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, इसे फाइंड करना है। तो हमको पता है क्या, एंगल डी 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? एक रेगुलर हेक्सागन, यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन है और इस रेगुलर हेक्सागन के हर एंगल की वैल्यू होती है 120 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है ना, इन सब की वैल्यू है कितनी? 120 डिग्री। 120 डिग्री, इस पूरे एंगल के भी 120, इस पूरे की 120 और इस पूरे एंगल सी की 120 डिग्री। ये सभी लाइन खींचे हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। सभी की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री टोटल पूरे एंगल की, है ना। अब हमें फाइंड करना है इस एंगल सी को, जो कि बीच से काटकर इसे ट्रायंगल बनाया गया है। कैसे भी काट कर ट्रायंगल बना दिया गया है, वहाँ पर हमें फाइंड करनी है उसकी वैल्यू को, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागन मतलब हर साइड्स इक्वल होते हैं, तो सी डी इक्वल डी ई होगा। देखते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। ट्रायंगल सी डी ई में सी डी इज इक्वल टू डी ई। क्यों होगा इक्वल? बिकॉज इट इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, ये रेगुलर हेक्सागन है इसलिए सी डी इक्वल डी ई होगा, ठीक। ये हम लगा लेते हैं निशान। अब जब सी डी इक्वल डी ई है तो सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ई है। वैसे ही डी ई के अपोजिट में एंगल है एंगल सी। तो सी डी इक्वल डी ई है तो एंगल ई इक्वल एंगल सी होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स। अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड्स के जो अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ई और एंगल सी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ई और एंगल सी दोनों हो गए कितने? एक्स डिग्री, ठीक। एक्स हो गए। अब इससे हमें यहाँ पर अभी भी ये पता नहीं चला कि ये कितने डिग्री है, लेकिन हमें एक चीज़ मालूम है कि कोई भी ट्राइंगल त्रिकोण ट्राइंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होता। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल सी हुआ एक्स प्लस एंगल डी हुआ 120 डिग्री प्लस एंगल ई हुआ कितना? एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस किया जाए तो 2x इज इक्वल टू 120 इधर आ जाएगा ट्रांसफ़र होके, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचा? 60 डिग्री। 180 माइनस 120 60 डिग्री। x इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 30 डिग्री।
तो एंगल सी या फिर एक्स की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, जो कि एंगल्स एक्स जहाँ पर भी है ई है और ये सी है, दोनों ही 30 डिग्री के होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी विथ बेस ए सी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, एंगल बी इज इक्वल्स टू 4x माइनस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो वेरीफाई वेदर दिस ट्राइंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई अलग से मेजरमेंट नहीं दी गई है 2x प्लस 8 और 4x माइनस 20, ऐसी मेजरमेंट दी हुई है दो एंगल्स की, और हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, तो देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। अब यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, ए को ले लेते हैं हम 2x प्लस 8, और एंगल बी को दिया है क्या 4x माइनस 20, 4x माइनस 20। सी को हमें नहीं बताया गया। ठीक है, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इन एंगल्स को ऐड करें इज इक्वल्स टू 180 करें, तब हमें इनकी वैल्यू हो सकता है फाइंड हो जाए, लेकिन हमारे पास एंगल सी नहीं है, तो हम एंगल सी कहाँ से लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बताया गया। ठीक है, अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो ए बी के अपोजिट का साइड कौन सा है, सॉरी एंगल कौन सा है, एंगल सी, और बी सी के अपोजिट का एंगल है एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होंगे, तो एंगल सी भी हो जाएगा कितना 2x प्लस 8। चलिए इसी चीज़ को हम देखते हैं, पहले हम लिखते हैं गिवन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, एंगल बी इज इक्वल्स टू 4x माइनस 20। ठीक है, अब हम देखते हैं टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। ठीक, अब देखिए क्या क्या है हमारे पास प्रूफ, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है तो ए बी के अपोजिट में है एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है, इक्वल साइड्स एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, मैं ये लाइंस क्या है भूल जाती हूँ, बार बार लिखते लिखते मैं उसे मिक्सअप कर देती हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है, एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, अब ये एंगल सी और एंगल ए भी इक्वल हो गए, एंगल ए क्या है 2x प्लस 8, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 8। अब हम यूज़ करेंगे एंगल सम थ्योरम। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए है 2x प्लस 8, एंगल बी है, यहाँ प्लस का साइन आएगा, एंगल बी है 4x माइनस 20 प्लस एंगल सी है अगेन 2x प्लस 8, क्योंकि एंगल सी हमारा आया कितना 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इनको सबको ओपन करते हैं, 2x प्लस 8 प्लस 4x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 8, बीच में कहीं पर भी माइनस साइन नहीं है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इनके x वाले नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं, 4x प्लस 2x 6x, 6x प्लस 2x 8x। ठीक, यहाँ पर प्लस 8 है माइनस 20 फिर से प्लस 8, तो हम प्लस प्लस वाले प्लस 8 को ऐड कर लेते हैं, 16 हो गया, और माइनस 20 में से 16 प्लस 16 है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब -4 को हम करते हैं ट्रांसफ़र, 8x इज इक्वल्स टू 180 माइनस से हो जाएगा +4, 8x इज इक्वल्स टू 184, x इज इक्वल्स टू 184 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16, 2 and 4 24,
8 3 जा 24। तो यहाँ पर आया कितना, x का वैल्यू 23 डिग्री, x की वैल्यू आई 24 डिग्री। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 23 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि x की वैल्यू आ जाएगी 23 डिग्री। तो यहाँ सभी प्लेस पर x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 23 डिग्री। अब हमें और एक चीज़ पूछी गई है कि क्या ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है कि राइट एंगल। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें इन वैल्यूज़ को फाइंड करनी पड़ेगी कि ये कितने हैं, कितने डिग्री हैं। 2x + 8 को सॉल्व करने पर 2 × x की वैल्यू 23 + 8, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 + 8 कितना आ गया, 8 + 6 14, कैरी 1 54 डिग्री। तो एंगल ए हो गया 54 डिग्री, एंगल सी भी हो गया 54 डिग्री, एंड एंगल बी कितना डिग्री हो जाएगा, 4x - 20 इज इक्वल टू 4 × 23 - 20। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9 -20, ये हो जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री। 4 + 4 8 + 2 10, कैरी 1 180 डिग्री। ठीक है, सभी का सम हुआ 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है क्या, नहीं है। सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम है ना, अंडर 90 डिग्री है। तो ये हमारा हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारा कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस को पढ़ा, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, है ना। और आप निरंतर इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, इन्हें देखकर समझकर आप इन्हें लिखिए, कॉपी कभी मत कीजिए। ठीक है, सो हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।